आज सबसे ज्यादा चर्चा भारत और चीन के बीच एलएसी पर, वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है उस पर तनाव कम करने के लिए समझौते पर हो रही है। तो आपने इस पर शक वाला एक ट्वीट लिखा है। आपको ये लगता है कि जो ये डिसएंगेजमेंट के लिए कोशिशें हो रही हैं उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? तो जरा आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत इस वक्त चीन की अविश्वसनीयता से जूझ रहा है। ऐसे में आपकी शंका की वजह क्या है? क्योंकि पीएम खुद पहल कर रहे हैं और शी जिनपिंग की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सहमति जरूरी। मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब गलवान हुआ था तो उस वक्त आपने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और अभी मौजूदा एमपी हैं सुधांशु जी को बुलाया था। आप वो प्रोग्राम को फिर से दोबारा डाल दीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि चीन हमारी जमीन पर घुसकर बैठा है। अगर आज ये एग्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले देश को झूठ कहा था, और हम वही बात कह रहे हैं कि चीन घुसकर बैठा है डेमसोंग में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। अब ये जो एग्रीमेंट की बात हो रही है ये तो हम ना आपने देखा ना हमने देखा। अब पार्लियामेंट में अगर सरकार रखेगी तो पता चलेगा। दूसरी बात देखिए मैडम, हम किस महीने में, अक्टूबर के महीने में, अब यहां से बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो जो 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे उस पर कर सकेंगे? तो जब अप्रैल आएगा तभी पता चलेगा। और तीसरी बात यह है कि डिसएंगेजमेंट तो है ना मैडम 2020 से। देश ये देखना चाह रहा है कि डी एस्केलेशन होगा क्या, फिर उसके बाद डी इंडक्शन होगा, तो ये तो हमको पता नहीं है। तो जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, इस पर कैसे तबसरे करेंगे? ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब, एक और प्रश्न जिसके बाद हम अन्य देश के से जुड़े मुद्दों पर जाएंगे। ये जो बार बार आपको एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है बोलना कि चीन घुस के बैठा है, चीन घुस के, विपक्ष के कई नेता कहते हैं सवाल है पेट्रोलिंग का। आपने खुद ही बाद में कहा कि भारत कहां तक पेट्रोलिंग करना चाहता है, और जो हम प्री 2020 प्री गलवान पेट्रोलिंग करते थे, बफर जोन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। ना वो इधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं। पेट्रोलिंग को फिर से शुरू करने की बात है। ऐसे में क्या फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए? और क्या विदेश नीति एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर मौजूदा सरकार के साथ तमाम पार्टियों और नेताओं को दिखना चाहिए? 2 प्रश्न है इसमें। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। डोकलाम में इस सरकार ने क्या कहा था कि चीन निकल गया। डोकलाम में तो चीन बैठा हुआ है अभी, और बर्मा के भूटान के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। क्या ये देखिए, आज जो सरकार कह रही है मैडम, वो तो अपनी झूठ को साबित कर रही है। अगर आज आप कह रहे हैं कि 2020 से पहले का जो हमारा पेट्रोलिंग था होगा, तो इसका मतलब चीन 2020 से घुस के बैठा है। रहा सवाल बफर जोन का, भाई बफर जोन कैसे हम देंगे चीन को? जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम पेट्रोलिंग से हम पीछे हटकर बफर जोन बना देंगे। और अक्टूबर में अब तो बर्फबारी होगी, कोई जाएगा नहीं वहां पर। हमारी 50,000 फौज वहां पर बैठी हुई है पिछले 4 साल से, तो क्या हमारी फौज आ जाएगी क्या वापस? ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो जब पार्लियामेंट शुरू होगा विंटर सेशन में, हम तमाम लोग सरकार से पूछेंगे कि बताइए आपके क्या है। सरकार तो बात ही नहीं करना चाहती पार्लियामेंट में इस बारे में, डिबेट नहीं करवाना चाहती इस बारे में पिछले 4 साल से। मगर देश को हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वो फेमस जुमला कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा, अब साबित हो चुका है कि चीन घुसकर बैठा हुआ था। इसीलिए डेप्सांग और डेमचाक में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है, और बार बार डिसएंगेजमेंट 2020 से है। क्या डी एस्केलेशन होगा, क्या डी इंडक्शन होगा, क्या हमारी 50,000 फौज वापस आ जाएगी, क्या वो 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम दोबारा हमारी फौज पेट्रोलिंग करेगी? जितने सैटेलाइट के इमेजेस ये बता रहे हैं कि चीन वहां पर बाजाब्ता ऑल वेदर रोड्स बनाकर बैठा है, वहां पर अपने स्ट्रक्चर बनाकर बैठा है, जहां पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर उन लोगों को। तो ये सवालात हैं, और देश जानना चाहेगा इस सरकार से। जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो हम बराबर पूछेंगे।